अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी। आखिर आज के दौर में नेशनल मीडिया गोदी मीडिया के नाम से क्यों जाने जा रहे हैं? क्यों लोग इनकी निंदा कर रहे हैं? क्या नेशनल मीडिया सच में गोदी मीडिया है? और अगर ये गोदी मीडिया हो गई है, खबरों को झूठ परोस रही है, समाज में झूठ परोस रही है, लोगों को भड़का रही है, क्या ऐसा सच है? अगर ऐसा सच है तो क्यों? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा। जितने भी नेशनल मीडिया हैं, आखिर वो खबरों को बढ़ा चढ़ाकर क्यों परोसते हैं? क्या वजह है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, तनाव जाहिर सी बात है, लेकिन सच में क्या उतना तनाव है जितना टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, जितना नेशनल मीडिया के द्वारा परोसा जा रहा है? हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे पत्रकार हैं, तमाम ऐसे सोशल मीडिया हैं, तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जो इन खबरों को नकार रहे हैं और आपको एजुकेट कर रहे हैं कि आपको नेशनल मीडिया गलत खबरें परोस रही हैं, आपको भड़का रही हैं, आपको ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे आप भयभीत हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा? तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज की जो नेशनल मीडिया है वो मीडिया नहीं रह गई है, वो एक इंडस्ट्री है, यानी कि कंपनी। और मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं, जो भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि मीडिया गलत खबर दिखाती है, मीडिया चढ़ा बढ़ा के अपना टीआरपी बढ़ाती है, तो सीधी सी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि आज की मीडिया कंपनी है और कंपनी वही काम करती है जिससे उसको फायदा होता है। तो जाहिर सी बात है, जो जितने भी नेशनल मीडिया हैं, क्या उनको सरकार फंड देती है? क्या उनका कोई सरकारी संस्थान बना है जिसके माध्यम से जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनको सैलरी आती है? हो सकता है वो आती हो, मुझे नहीं पता, शायद नहीं आती। जब नहीं आती तो हर व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब वो कंपनी है, किसी की गाथा गाएगी तभी तो उसको पैसे मिलेंगे, और उसको पैसे जब मिलेंगे तभी तो उसकी संस्था चलेगी। तो जो लोग ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया सही खबर दिखाए, मीडिया जमीनी खबर दिखाए, मीडिया सिंपल बहुत साधारण तरीके से बताए कि जी हाँ नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में तनाव हुआ है और मामला थोड़ा सा इस समय गड़बड़ हुआ है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अगर मीडिया इस तरीके से करती है तो क्या उनके चैनल को कोई देखेगा? नहीं देखेगा। और अगर देखेगा भी तो कितने लोग देखेंगे? इतनी बड़ी संस्था है, उनका पैसा कहां से आएगा? उनकी तो कंपनी डूब जाएगी। इसके बारे में क्या किसी ने सोचा? तो जाहिर सी बात है, जो उनको फंड डोनेट करता है वो उसकी गाथा गाते हैं। मैं आपको फिर से दोहराता हूं कि कंपनी वही काम करती है जिससे उसको फायदा होता है, वो चाहे कोई भी नेशनल मीडिया। अगर गवर्नमेंट उसको फंड डोनेट करती है तो वो गवर्नमेंट की गाथा गाती है कि सब उज्जर उज्जर, सब बढ़िया, सब सुखी, सब संपन्न, सब एकदम बढ़िया से चल रहा है, ना कोई बेरोजगारी है, ना कोई महंगाई है, ना कोई भ्रष्टाचार है, एकदम सुकून, अमन, चैन। तो कहने का आशय ये है कि इस समय जितने भी नेशनल मीडिया हैं उनको मिल गया है बढ़िया टॉपिक। देश के लोग क्या सोच रहे हैं, देश पर क्या बीत रही है, भय का माहौल बनाया जा रहा है, इससे उनको बिल्कुल फर्क नहीं है। उनको तो बस फर्क ये है कि मैं वीडियो जो पोस्ट कर रहा हूं उसे कितने लोग लाइव देख रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी टीआरपी कितनी बढ़ रही है, आमदनी कितनी बढ़ रही है, और मेरा चैनल सबसे बड़ा, सबसे तेज फटाफट खबर दे रहा है। आपको बता दूं, पहलगाम की जो घटना हुई, उस घटना में जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा की गई। कितने लोग मारे गए, कितना क्या हुआ, इस चीज का जो है ऑफिशियली तौर पे घोषणा नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले ही नेशनल मीडिया सभी कोई 200, कोई 700 इस तरह की पोस्टर, बैनर, थंबनेल लगा के बता रहे थे कि लोग मारे गए, और लोग बड़े धड़ल्ले से देख रहे थे, शेयर कर रहे थे कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रहा है। तो कहने का मतलब जो मैं समझ पाया हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि मीडिया एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है, और कंपनी हमेशा वही काम करती है जिससे उसको फायदा होता है। तो इस समय उसको फर्जी खबर, फेक खबर दिखाने पर फायदा हो रहा है, लोग उसकी वीडियो को देख रहे हैं, उसकी कमाई बढ़ रही है, और इसी वजह से वो ये कर रही है। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, जितने भी नेशनल मीडिया हैं सबको छोड़ देना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। आप किसी एक को गिन के देखें जिस पे आपको ट्रस्ट हो, और मैं आपको फिर से कहूंगा किसी एक व्यक्ति को ना देखना, नहीं तो आप उसी व्यक्ति के विचारधारा,
में बह जाएंगे। आप किसी 2-3 व्यक्ति को जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसको देखें, समझें कि भारत की स्थिति क्या है। पर यह सत्य बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव है, तो इसलिए भ्रामक खबरों से बचें, भारत का सहयोग करें, हमारे देश के जो सैनिक हैं उनका सम्मान करें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज देश अगर संकट में है तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां हर जात धर्म के लोग निवास करते हैं। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस संकट की घड़ी में हमारे देश के नागरिक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस संकट की घड़ी में एक साथ हैं। तो आप लोग भी एकजुट रहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए, अपने तिरंगे के सम्मान में, अपने देश के सैनिकों के सम्मान में एकजुट रहिए। जो होगा देखा जाएगा। हमारी सैनिक बहुत ही प्रबल है, बहुत ही मजबूत है, उसके मनोबल को बढ़ाते रहिए और भ्रामक खबरों से दूर रहिए। यही निवेदन है आप लोगों से। नमस्कार।